श्रवण जी दुगड़ हमारे बीच में पधारे हैं, उनका जोरदार बाड़मेर की नगरी से स्वागत है और माइक्रोफोन गोज टू श्रवण जी दुगड़। बिल्कुल आवाज नहीं, ओम शांति, हाथ जोड़ो। हेलो हेलो हेलो। प्रणाम करता हूं चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी को, जिन्होंने ऐसा अद्भुत शासन हमें प्रदान किया है। वंदन करता हूं वीर प्रसूता भूमि बाड़मेर को, जिसकी रत्न कुक्षी से अनेक वीर सपूतों में जन्म लेकर पूरे विश्व में बाड़मेर की धर्मधरा का नाम रोशन किया है। वंदन करता हूं गीतार्थ गुरु भगवंतों का, आचार्य भगवंतों का, जिन शासन के अद्भुत चरित्र धर्म के शिरोमणि भगवंतों का, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर घूम घूम कर धर्म की ध्वजा लहराई है। और करबंद वंदन करता हूं अत्र विराजित तप धर्म के शिरोमणि, तप धर्म के पुरोधा, जिन शासन के शिरोमणि युवाओं के हृदय सम्राट और चरित्र धर्म के पुरोधा परम वंदनीय मुनिराज सुमति चंद्र सागर जी महाराज, मुनिराज शीतल चंद्र सागर जी महाराज एवं महाआचार्य भगवत महाश्रमण विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम वंदनीय स्वास्तिक कुमार जी महाराज साहब के श्री चरणों में, जिनके आगमन से ये बाड़मेर की धन्य धरा पुण्य को पावन करके प्रज्वलित हुई है पूरे विश्व के भर के अंदर। पूज्य गुरुदेव का अद्भुत सौभाग्य, बाड़मेर की ये धन्य धरा और सकल संघ का ये अद्भुत उपस्थिति, इन सबको ध्यान में रखते हुए रमेश जी भाई साहब, कवि की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है। आप लोगों की जन्म मेदनी को देखते हुए कवि फरमाते हैं, है समय नदी की बाढ़ की अक्षर सब बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान की अक्षर सब उड़ जाया करते हैं। दुनिया के लोग अक्सर समय के चक्कर खाया करते हैं और होते हैं कुछ बाड़मेर के लोग जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए, आधा किलो जोरदार तालियां बजा के स्वागत। महानुभाव पुण्यशालियों, जब सकल संघ का पुण्य उदय होने वाला होता हो, जब नगर के अंदर धर्म की ध्वजा फहराने वाली होती हो, जब युवाओं के अंदर धर्म के प्रति, शासन के प्रति समर्पण पुरजोर हो और चहु और सुख शाता समृद्धि और शाता की अभिवृद्धि होने वाली हो, तब कहीं जाकर ऐसे महान तप धर्म के पुरोधा, महान तपस्वी रत्न, युवाओं के हृदय सम्राट, कलिकाल और पंचम काल के अंदर ऐसे घोर चरित्र धर्म का पालन करने वाले ऐसे सुमति चंद्र सागर महाराजा, शीतल चंद्र सागर महाराजा और स्वस्तिक कुमार जी महाराजा का आगमन पुण्य धरा बाड़मेर में होता है। ये अपना सौभाग्य है, ये अपना प्रबल भाग्य है कि ऐसे गुरु भगवंतों का सानिध्य हमें मिलता है। कवि कहते हैं, ए सूरज, कवि फरमाते हैं गुरुदेव, ए सूरज तू मत कर इतना घमंड, अरे तू तो आग का गोला है। अरे सूरज तू मत कर इतना घमंड, तू तो आग का गोला है। यहाँ पर भी एक सूरज बैठा है, ये मन का बड़ा भोला है, मन का बड़ा भोला है। भगीरथी प्रयास को धारण करने के बाद विश्व के अंदर व्याप्त कोरोना जैसी महामारी को जड़मूल से नाश करने के लिए सकल संघ के अंदर सुख शाता और समृद्धि की अभिवृद्धि करने के लिए बाड़मेर वासियों ने जो संकल्प लिया है, बाड़मेर वासियों ने जो दृढ़ संकल्प मन के अंदर मजबूत करके लिया है, वो है 1.25 लाख आयम्बिल करना, 1.25 लाख आयम्बिल करना और 1.25 करोड़ वशग्रम मंत्र का जाप करना। महानुभावों, ये ऐसा अद्भुत शासन है, ये परमात्मा महावीर स्वामी का ऐसा अद्भुत शासन। भारतवर्ष के संविधान को बने हुए मात्र 70 साल हुए हैं। 1950 के अंदर भारतवर्ष का संविधान बना था। गणतंत्र दिवस के नाम से हर वर्ष अपन मनाते हैं।
आज से 70 वर्ष पूर्व इस भारत का संविधान बना था और उस संविधान में अब तक यानी कि 70 ईयर तक लगभग 120 से ज्यादा संविधान के अंदर संशोधन हो चुके हैं साथियों। परंतु एक मेरे वीर शासक परम तारक चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर का आज से 2600 कुछ वर्ष पूर्व शासन की स्थापना के दिन परमात्मा महावीर स्वामी के चरित्र धर्म का जो संविधान बना था, उस संविधान के अंदर एक भी परिवर्तन आज दिन तक नहीं हुआ है। उसी संविधान को धारण करते हुए ये मुनिराज त्याग धर्म चरित्र धर्म की प्रतिपूर्ति करते हुए जिन शासन की ध्वजा लहराते आ रहे हैं, ये ऐसा अद्भुत शासन, ये आगम के अंदर रचित 45 आगमों के अंदर अद्भुत धर्म की ध्वजा को लहराने वाला शासन। इस शकल के अंदर जो भी समस्या है, जो भी विकट परिस्थिति है, उन सब का समाधान और ऐसा समाधान वैज्ञानिक पद्धति से उस समस्या को जड़ मूल से खत्म करने वाला संविधान। आई एम बिल महानुभाव, जब बाड़मेर की धन्य धरा पर यह मालूम पता चलता है कि बाड़मेर वासियों ने कृत संकल्प होके 1.25 लाख आयम बिल करने का दृढ़ संकल्प लिया है और आशीर्वाद मिला है पूज्य गुरुदेव सुमति चंद्र सागर जी महाराजा का। ऐसे गुरु भगवंत, इनकी काया को देखकर कृष्ण काय हो चुकी है। पूज्य गुरु भगवंत का वजन मात्र 35 किलो वजन है, 35 किलो। पिछले वर्ष मुझे सौभाग्य मिला था, पिछले वर्ष गुलाब नगर की कुंज धरा जोधपुर के गुलाब नगर के अंदर पूज्य भगवंत का चातुर्मास। कैसे भगवंत, ऐसे भगवंत महानुभावों 14 साल होने को आए हैं। एक दिन एकाशन और एक दिन आयम्बिल करना, एक दिन एकाशन एक दिन आयम्बिल करना और आयम्बिल की गोचरी वहां से लेना जहां घर पे किसी ने आयम्बिल किया है। और अगर किसी के घर में आयम्बिल नहीं है तो मात्र चने लेकर उस दिन आयम्बिल कर लेना, अगले दिन वापस एकाशन करना और चरित्र धर्म की ऐसी पुरजोर पालना, ऐसी पुरजोर पालना। पंचम काल के अंदर साथियों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोहे के चने चबाने जैसा ये चरित्र धर्म, तलवार की धार पर चलने जैसा ये चरित्र धर्म। मुझे घटना याद है, पिछले साल गुलाब नगर के अंदर साथियों गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के सामने ही गुरुदेव का विश्राम स्थल यानी उपाश्रय था। प्रवचन के जस्ट बाद में गुरुदेव उपाश्रय में जाने को तैयार थे और बरसात आ गई। कैसे महान आराधक, कैसे महान आराधक, जब बरसात आ गई और गुरुदेव को पानी आहारित करना था, ग्रहण करना था, प्रवचन करके 1 घंटा तक बिना माइक प्रवचन दिया, गला सूख रहा था, कंठ सूख रहा था और उपाश्रय में जाके पानी ग्रहण करना था, पानी बोहरना था। साथियों बरसात आ गई और उपाश्रय और प्रवचन मंडप के बीच के अंदर 70 पांव की दूरी, 70 फुट की दूरी केवल मात्र, और गुरुदेव को पानी बोहरने के लिए उपाश्रय में जाना था। बरसात है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। पूरा ये सड़क जो है वो गीली हो गई, कच्चे पानी का स्पर्श हो सकता था। गुरुदेव ने बोला कि बरसात रुकने के बाद ये सड़क जब सूखेगी तब मैं जाऊंगा। मैंने कहा साहिब गुरुदेव, ये सड़क तो कम से कम 2 घंटे के बाद सूखेगी। हम एक काम करते हैं, हम आपको गोदी से उठाकर उपाश्रय तक छोड़ के आते हैं। अगर आप मुझे गोदी से उठाओगे तो पाँव तो आपके भी गीले होंगे, कच्चे पानी का स्पर्श तो साथियों आपको भी होगा। हे गुरुदेव, हमने बोला गुरुदेव 1 घंटा देखते हैं। 1 घंटे के बाद बरसात रुकेगी। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटे हुए, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। इधर हमारे श्रावकों के आंखों में आंसू धारा बहने लगी कि गुरुदेव सुबह से पानी आहारित नहीं किया, पानी तक मोहरा नहीं। ऐसे महान गुरुदेव शाम को 5:30 बजे बरसात रुकती है, फिर भी सड़क गीली। कैसे गुरुदेव उपाश्रय में जाए और अंततः शाम को 6 बजे छोटे छोटे सूखे स्थान को पार करके और वहां उपाश्रय में पहुंचे और लगभग आधा ग्लास के जितना पानी ग्रहण किया और वापस चौबियार पा लिया। ऐसे त्याग धर्म की मूर्ति मेरे बाड़मेर में आई है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए साथियों, मेरे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। हमारे युवाओं के हृदय के अंदर धर्म के प्रति झंकार जगनी चाहिए, इस शासन के प्रति ऐसा समर्पण। आयम्बिल तब के ऐसे महान पुरोधा 14 साल तक आराधना करना। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी अगर ऐसे महात्मा का आशीर्वाद आपके सर पे रहा और तप धर्म आयम्बिल शिरोमणि का तप का प्रभाव आपके साथ रहा। साथियों जीवन के अंदर किसी भी कोई भी प्रकार की बीमारी आपको कोई भी संकट नहीं कर पाएगी। आयम्बिल तप ऐसे भगवंत
वर्तमान कलिकाल के अंदर, इस कलियुग के अंदर गिरनार तीर्थोद्वारक आयंबिल कैसे करते हैं, कौन करते हैं, किस प्रकार करते हैं, मैं आपके सामने 2 मिनट के अंदर एक झलक प्रस्तुत करना चाहूंगा साथियों। परम वंदनीय हिमांशु सूरी दादा की सेवा में रत आचार्य भगवंत परम पूज्य गुरुदेव हिमांशु सूरी दादा की सेवा में रत परम वंदनीय आचार्य भगवंत हेम वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा, जो गिरनार की उद्धार के लिए, गिरनार के पुनरुद्धार के लिए एक दृढ़ भागीरथी संकल्प किया था कि जब तक इस गिरनार का उद्धार नहीं होता है तब तक मैं आयंबिल करूंगा और लगातार हिमांशु सूरी दादा की सेवा में रत और आयंबिल करते करते रोज गुरुदेव की, रोज गिरनार की यात्रा करते हैं। हिमांशु सूरी दादा परम आचार्य गच्छाधिपति हिमांशु सूरी दादा अपने अंतिम क्षण में थे। मरासन समाधि वरण लगभग होने को तैयार था। अपने शिष्यों को, शकल संघ को प्रतिबोध करते करते जा रहे थे और हिमांशु सूरी दादा बोलते हैं, हे हेम वल्लभ, मेरी एक इच्छा है, क्या तू पूरी करेगा? आचार्य भगवंत हेम वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा उस समय मुनिराज थे। हे हेम वल्लभ, क्या तू मेरी इच्छा पूरी करेगा? हेम वल्लभ मुनिराज बोलते हैं, हे गुरुदेव, आप पूछा मत करो, आप तो ऑर्डर किया करो, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा शिरोमणि होगी। हे हेम वल्लभ, क्या तू मेरी इच्छा पूरी करेगा क्या? अरे गुरुदेव, आप तो ऑर्डर फरमाइए, आप आज्ञा प्रदान कीजिए, ये आपका शिष्य अपने तन को न्यौछावर कर देगा और तहती करके आपकी आज्ञा को स्वीकार करेगा। शकल संग विराजमान था, माताएं, बहनें, साधु साथी, श्रावक श्राविकाएं सब बैठे थे। शिष्य मंडली गुरुदेव के चरण के पास बैठी थी। गुरुदेव प्रतिबोध करते हुए बोलते हैं, हे हेम वल्लभ, मेरी इच्छा है इस गिरनार के उद्धार के लिए, इस गिरनार को जगत में वापस शाश्वत तीर्थ का दर्जा देने के लिए, इस गिरनार के अंदर धर्म की ध्वजा लहराने के लिए, क्या तू जीवन भर के आयंबिल का संकल्प करेगा क्या? सकल संग खड़ा हो जाता है, हे गुरुदेव, आप क्या कह रहे हो? हेम वल्लभ जी महाराज साहब की उम्र मात्र 35 साल है, पूरा जीवन पड़ा है। गुरुदेव, आप एक काम करो, 1000 आयंबिल का पचकान दे दो। हे गुरुदेव, आप 1200 आयंबिल का पचकान दे दो। हिमांशु सूरी दादा और हेम वल्लभ सूरी मुनिराज एक दूसरे की आंखों को आंखें डाल के देख रहे हैं। हेम वल्लभ सूरी जी महाराजा खड़े होते हैं और संघ को विनती करते हैं, हे शकल संघ, ये मेरा और मेरे दादा का काम है, आप विराज जाइए। हे सकल संघ, ये मेरा और मेरे दादा का आपस की बात है, आप विराज जाइए। ये मेरे हिमांशु सूरी दादा है, समाधि मरण के अंदर मेरे को प्रतिबोध दे रहे हैं, कृपया मुझे आप बैठ जाइए। हे हेम वल्लभ, क्या तू जीवन भर का आयंबिल का पचकान लेगा? हेम वल्लभ सूरी जी, हेम वल्लभ मुनिराज कहते हैं, तहती गुरुदेव, तहती। सकल संघ की आंखों में अश्रुधारा। 35 वर्ष के मुनिश्री, 35 वर्ष की भव यौवन अवस्था के अंदर जीवन भर का आयंबिल, और आयंबिल भी कैसा? मात्र रोटला लेना और पानी के अंदर चूर के खा लेना, या मात्र 2 द्रव्य से आयंबिल करना। तहती गुरुदेव, और संघ के अंदर एक अजीबोगरीब परिस्थिति पेश हो गई कि संघ की वृद्धि, संघ की कैपिटल, संघ की पूंजी हेम वल्लभ सूरी जी ने जीवन भर आयंबिल का संकल्प लिया है इस गिरनार के तीर्थोद्धार के लिए। महानुभावों, आज वो हेम वल्लभ सूरी जी महाराजा सूरी पद को प्राप्त कर चुके हैं, आचार्य भगवंत पद को प्राप्त कर चुके हैं। परम वंदनीय आचार्य भगवंत हेम वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा ऐसे प्रतिमूर्ति, ऐसे त्याग धर्म की मूर्ति, जिन्होंने अभी तक लगभग 8500 आयंबिल कर चुके हैं। 8500 आयंबिल, 1500 से ज्यादा उपवास तप और 2800 से ज्यादा गिरनार की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे हेम वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा के चरणों में आज के इस आयंबिल के दृढ़ संकल्प पावन पर्व पर आप श्री सकल संघ के साथ आचार्य भगवंत हेम वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा के चरणों में कोटि कोटि नमन। महानुभावों, पिछले साल पीछा जाने का कार्यक्रम हुआ था।
गुरुदेव का एक संदेश लेके मैं पूज्य मुनिराज शीतल चंद्र सागर जी, सुमति चंद्र सागर जी महाराज साहब का एक संदेश लेकर मैं गया था। धुरंधर विजय जी महाराजा पन्यास प्रवर, वर्तमान कलयुग के अंदर ऐसे महात्मा धुरंधर विजय जी महाराजा, जिनके पास जिन शासन का अद्भुत खजाना, अद्भुत शिरोमणि रत्नों का खजाना। मैं गुरुदेव के पास धुरंधर विजय महाराज साहब के पास गया था। मैंने कहा शीतल चंद्र सूर्य, शीतल चंद्र, मेरे मुंह से बार बार सूर्य वर्ड निकल रहा है। पूज्य गुरुदेव, मेरे मुंह से बार बार सुमति चंद्र सूर्य निकल रहा है। तो ये आभास बाड़मेर नगर वासियों को हो जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की जबरदस्त सूर्य पद का समारोह भी इस बाड़मेर धन्य धरा पर होगा और आचार्य पद भी हम यहाँ पर बाड़मेर की धन्य धरा पर देंगे। बड़े शुभ शासन देव की जय। मैं धुरंधर विजय जी महाराज साहब को बोला, मैं सुमति चंद्र सागर जी महाराज साहब और शीतल चंद्र सागर जी महाराज साहब ने आपको वंदन कहलवाया। गौरव भाई, धुरंधर विजय जी महाराज साहब ने बोला, वंदन तो वर्तमान समय में ऐसे चरित्र धर्म की आत्मा का होना चाहिए। श्रवण भाई, आपके पास रत्नों का खजाना है, रत्नों का खजाना। किसी भी सूरत के अंदर चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, गुरुदेव को 5 साल तक जोधपुर से निकलने मत देना। ये महालक्ष्मी है, ये संकल्प लक्ष्मी है, ये सरस्वती लक्ष्मी है। ऐसे त्याग धर्म की प्रतिमूर्ति यदि जोधपुर में रहेगी तो जोधपुर की धर्म ध्वजा विश्व भर के अंदर लहराएगी। आप तो ये दृढ़ संकल्प करो कि पंचम काल के अंदर ऐसे भगवंत आपको मिले हैं, ये आपका सौभाग्य है। पर हमसे ज्यादा सौभाग्य आप बाड़मेर वालों का है। हमसे ज्यादा संकल्प आपका दृढ़ था। गुरुदेव आपके बीच में आ चुके हैं। महानुभाव, 1.25 लाख आयु तप को करना, ऐसे महान भगवंत का सानिध्य मिलना, अगर इनके अंगूठे की रज, मेरे चरण अंगूठे की रज मेरे मस्तक पर लग जाए, अगर गुरुदेव का हाथ मेरे माथे पर लग जाए, वर्तमान समय का कोई भी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ साथियों, मेरे घर में 2-2 दीक्षाएं हो रखी है। मेरे घर में मेरे सके चाचा जी ने दीक्षा ले रखी है। अच्छा, गणिवर्य अमर पद्म सागर जी महाराजा, मेरे सके, मेरे बड़े पिताजी के भाई साहब आचार्य ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज साहब की दीक्षा ले रखी है। चढ़ावे बुलवाने के लिए पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ साथियों। लगभग 100 से ज्यादा आचार्य भगवंतों से डायरेक्ट परिचय है। ऐसे भगवंत मेरे जीवन काल के अंदर नहीं देखे जिन्होंने अपने तप कर करके शरीर के सारे कषायों को निकाल दिया। मैंने कोशिश करके मेरे पूरे परिवार को मैं गुरुदेव के बात को सुनना। माताएं यहाँ बैठी है, श्राविका यहाँ बैठी है। मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटे को लेके गुरुदेव के दर्शन करवाने के लिए गुलाबनगर उपाश्रम में लेके गए। मजाल पड़ी है, श्राविका अगर उपाश्रम में नजर ऊंची हो जाए। गुरुदेव की नजर ऊंची नहीं हुई क्योंकि श्राविका जी उपाश्रम में थे। अरे मैंने कहा, गुरुदेव आप उनको आशीर्वाद तो दीजिए। आशीर्वाद शाब्दिक दे दूंगा, आशीर्वाद मेरे हृदय तल से दे दूंगा, पर श्राविका को नजर से देखना हमारे ब्रह्मचर्य का भंग होता है। कैसे बिजोड़ शिरोमणि, कैसे पवित्र धर्म के शिरोमणि, ऐसे कठिन चने, लोहे के चने चबाने जैसा चरित्र धर्म को पालने वाले शिरोमणि का सानिध्य आपको मिला है। धन्य है बाड़मेर वासियों, आपके सौभाग्य को नमन करता हूं, आपके सौभाग्य को वंदन करता हूं। आज प्रवेश के महा महोत्सव के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आपके बीच में होंगे। 1.25 करोड़ वर्षक्रम को जपने का और लेखन का जो अद्भुत कार्यक्रम बाड़मेर की धरा ने संकल्पबद्ध किया है, उस संकल्प को धारण करना है। उस आलेखन पुस्तक, अवश्यक्रम आलेखन पुस्तक का भी विमोचन होगा। इस ढाणी उपाश्रय के अंदर अनेक 4 महीने के अंदर कार्यक्रम होंगे। ऐसे अद्भुत उपाश्रय का उद्घाटन का, चातुर्मासिक उपाश्रय के उद्घाटन के चढ़ावे होंगे, तोरण द्वार के उद्घाटन के चढ़ावे होंगे, प्रवचन मंडप के उद्घाटन के चढ़ावे होंगे, अनेक कार्यक्रम होंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं और भाई गौरव आपके साथ रहेंगे। इतने जोरदार कलाकार का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। ऐसे भाई गौरव आप मेरे से जरूर मिलना। आप जैसे युवा साथियों की आपको जरूरत है जो घर घर जाकर, देश देश जाकर धर्म की ध्वजा लहराते। ऐसे भाई गौरव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करना चाहूंगा, मैं पूज्य गुरुदेव बाड़मेर की पुण्य धरा पर पधारे। हमारे माताओं बहनों के अंदर
एक धर्म के प्रति हृदय के अंदर भाव उमड़ के रह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा खत्तरगंज महिला परिषद से मातुश्री राजुल बहन कृपया पधारे। राजुल बहन पूज्य गुरुदेव की सांसारिक बहन है। आइए, जब भ्राता एक अद्भुत वेश धारण करके पुण्य धरा पर पधारते हैं तो कैसा भाव आता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा खत्तरगंज महिला परिषद की सोनू वढेरा जी एवं राजुल बहन कृपया पधारे। एक और माइक जी